everyone, welcome to the sociology class. Today we are going to learn in 5 minutes the concept of cultural lag, a very important concept given by William Ogburn. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you have to join if you are preparing for any sociology exam. So let us start and understand the concept of cultural lag. So before starting the concept of cultural lag, it is important to know little bit about William Ogburn, जिन्होंने हमें ये concept दिया है. अब विलियम ऑकबर्न का पूरा नाम था विलियम फील्डिंग ऑकबर्न, ये याद रखना. 1886 में ये बॉर्न हुए थे जॉर्जिया में एंड 1959 में ही डाइड इन फ्लोरिडा. इतनी बातें आपको याद रखनी है. इसके अलावा ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे. ओके, ही वॉज ऑल्सो अ स्टैटिस्टिशियन, ये एक स्टैटिस्टिशियन भी थे, एक एजुकेटर भी थे. बीए डिग्री थी इनके पास, एमए था, पीएचडी था फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी. देन ये प्रोफेसर भी बन गए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के ये हेड थे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के. तो इतना बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा कुछ मेजर वर्क्स हैं, ये भी आप देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं कल्चरल लैग के बारे में. सो अब हम लोग समझते हैं कि कल्चरल लैग का क्या मतलब है. सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है कि कल्चरल लैग कहाँ पे दिया हुआ है. देखो, विलियम ऑकबर्न ने हमें ये दिया है अपनी एक वर्क में जिसका नाम है सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल चेंज. 1922 में ये बुक आई थी. इस बुक को याद कर लो, एग्जाम में ये पूछा जाता है. ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया है क्योंकि ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है. अब देखो, कल्चरल लैग का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है मटीरियल कल्चर और नॉन मटीरियल कल्चर के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कल्चरल लैग. द टर्म कल्चरल लैग रिफर्स टू द नोशन दैट कल्चर टेक्स टाइम to catch up with technological innovations and the resulting social problems that are caused by this lag. देखो, कहने का मतलब क्या है कि हमारा मटेरियल कल्चर बहुत आगे बढ़ जाता है और हमारा नॉन मटेरियल कल्चर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता है. उससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है. जैसे देखो, ये हमारा मटेरियल कल्चर आगे बढ़ गया बट हमारा नॉन मटेरियल कल्चर अभी भी पीछे है ना. तो उससे क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है. एक लैग आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है. कहते हैं ना, आई एम लैगिंग बिहाइंड माई गोल्स, मतलब मैं अपने गोल्स के पीछे हो गया हूँ बहुत, है ना, अपने टारगेट से पीछे चल रहा हूँ. तो वही चीज़ है यहाँ पे. इसी तरीके से इसको याद रखना. आगे मैं मटेरियल कल्चर के साथ समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको नहीं पता कि मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है. ऑलरेडी मैंने एक कल्चर पे क्लास ले रखी है तो आप वो भी देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है. देखो, मटेरियल कल्चर क्या होता है, फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल. क्लोथ्स हो सकते हैं, फूड हो सकता है, टेक्नोलॉजी, मास मीडिया जैसे कि इंटरनेट, है ना. और नॉन मटेरियल कल्चर में क्या आता है, हमारा जो आइडियाज़ होते हैं, एक्सप्रेशन, बिलीफ, नॉलेज, फिलॉसफीज. ठीक है, बेसिकली वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते हैं, जो चीज़ें होती हैं बट वी कैन नॉट सी दैट ना. मेरे बिलीव्स क्या हैं, यू कैन नॉट सी दैट. ठीक है, और मटेरियल क्या होता है, जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक, अब देखो, कल्चरल लैग क्या होता है, पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट व्हेन नॉन मटेरियल कल्चर इज स्ट्रगलिंग टू अडेप्ट. देखो, अभी का एग्जांपल ले लो, इंटरनेट की वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ है. अब इंटरनेट की वजह से चीज़ें जो चेंज हुई हैं वो हम फिजिकली मटीरियली तो बहुत बदल गए हैं बट कहीं ना कहीं नॉन मटीरियली हम लोग अभी भी पीछे हैं. हमारी सोच, बहुत लोगों की अभी भी सोच वैसी ही है. उनको लगता है कि जैसे होता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइज होके और सब कुछ इंस्टाग्राम पे देख के मैं एक रेस्टोरेंट में गई. ठीक, मैं रेस्टोरेंट में गई, मैंने बहुत वेस्टर्नाइज कपड़े पहन रखे थे, सब कुछ, बट वहाँ पर जाके जब मैं वहाँ के खाने के पैसे देख रही हूँ या मैं वहाँ का खाना देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसे जज कर रही हूँ. कहीं ना कहीं मैं ये सोच रही हूँ कि अरे यार, ये तो बहुत महंगा है, ये तो हम घर में भी बना लेते हैं एंड ऑल दैट. तो हमारा जो आइडिया है, हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो थिंकिंग है वो अभी भी कहीं ना कहीं क्या है, बहुत पीछे है. दिस इज कॉल्ड कल्चरल लैग. जब टेक्नोलॉजिकली तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, मटीरियली हम आगे बढ़ चुके हैं बट हमारे जो नॉन मटीरियल कल्चर्स हैं उनमें हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. आई होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी. अगर आप भी इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में देना. आई वांट माय क्लासेस टू बी वेरी वेरी इंटरैक्टिव. ओके, इन अदर वर्ड्स, cultural lag occurs whenever there is an unequal rate of change between different parts of culture, causing a gap between material and non-material culture. देखो, वही चीज़ है जो मैंने अभी बोली. तो इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम भी होती है. कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी जब आप मटीरियली आगे बढ़ गए हो बट आप नॉन मटीरियली, अब जैसे मटीरियलिस्टिक वे में अभी जो हमारा कल्चर है वो क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक कर रहा है. बट नॉन मटीरियली तो हमें आज भी लगता है ना कि यार फैमिली के साथ रहना ही बढ़िया है,
है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारा कल्चरल लैक का एग्जाम्पल हो सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। So that's it for today. Don't forget to subscribe to my channel. If you are a sociology student, you can go to playlist and make use of all the things that I have taught for free. Okay. इसके अलावा दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल. डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल क्योंकि सारी PDFs एंड लिंक्स आपको यहीं पे मिलेंगी. दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल. तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी हियर. And one more thing guys, if you want any topic to be covered in 5 minutes, कोई छोटा टॉपिक है अगर जो आपको लगता है कि मुझे इसमें कवर करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. थैंक यू वेरी मच गाइज. कीप लर्निंग.